सबको प्रणाम। आप सबको इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ भद्र स्वागत। आज हम मुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, मुक्ति को ठीक से समझने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, मुक्ति को ना समझकर लोगों ने कई कुछ त्याग कर दिए। किसी ने घर परिवार को त्याग कर दिया, किसी ने पहाड़ों में जंगलों में खो गया। मुक्ति को ठीक से ना समझते हुए लोग अनजाने में अशांत हो गए। किसी ने कहा कि मुक्ति भक्ति के द्वारा मिलेगा, कोई कहा मुक्ति गंगा में नहाने से मिलेगा, कुंभ मेला से नहाने से मिलेगा, और कोई कहा मुक्ति ज्ञान से मिलेगा। तो सच क्या है? मुक्ति किसके हाथ में है? आपका मुक्ति आपके हाथ में है या और दूसरों के हाथ में? दूसरों के हाथ में आपका मुक्ति भला कैसा है? अगर दूसरों के हाथ में होगा तो भला आपको क्यों मुक्त करेगा? अगर किसी इंडिविजुअल इंसान के हाथ में मुक्ति होता तो हर कोई लाखों करोड़ों रुपया उस व्यक्ति को देकर मुक्त हो जाते। ऐसे तो होता नहीं। तो सच ये है, अपना खुद की मुक्ति अपने हाथ में है, अपने अंदर है। देखिए, बचपन से हम जैसे अपना माता पिताओं के संस्कार है, जैसे संग साथी सोसाइटी में हम जीवन बिताए, जैसे माहौल में से हम गुजरे, वो सारे बातें, वो सारा एक्सपीरियंस अपना मेमोरीज है। ये मेमोरीज जो है अपना माइंड में हर पल चलते रहता है। मेमोरीज के कारण ही हम दुखी होते रहते हैं और सुख के अनुभव करते रहते हैं। मेमोरी से मुक्त होना ही सटीक से मुक्ति है। ये सच है। मुक्त मन होगा, और मन कहाँ पे है? मन आपके अंदर है। विचार कहाँ चलता है? आपके अंदर चलता है। विचारों को कौन चलाता है? आप चलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, विचारों के कारण ही मन चंचल होता है। जब सही ज्ञान के प्राप्त हो जाएगा, स्वयं को ठीक से हम जान लेंगे, सच क्या है, सच को सटीक से हम देख पाएंगे, उसे एक्सेप्ट कर कर आचरण करेंगे, तभी मन मुक्त होगा। तो सच क्या है? देखिए, हम इस शरीर को अपना इंडिविजुअल समझ रहे, ये शरीर को हम स्वरूप समझ रहे। सच तो ये है, ये शरीर भौतिक जो पंचभूतों से बन रहा है, पंचभूत में विलीन हो रहा है। शरीर के अंदर जो मन है, मन जैसे एक्सपीरियंसेस किया, जैसे संस्कार है, वैसे मन के अंदर मेमोरीज चलते रहता है। हमें शरीर नहीं है, हम इस शरीर को चलाने वाला डिवाइन कॉन्शियस एनर्जी है, आत्मा है। उसे आप ब्राह्मण कहिए, कुछ भी कहिए, नाम तो बहुत कुछ दे रखे हैं। ये जो एनर्जी है, एनर्जी के स्तर पर हम सब एक है। मुक्ति मतलब इस चीज़ को जानना, रियलाइज करना, पहचानना कि हम सब एक है। ये संसार में जितना भी जीव जंतु, जितना भी मनुष्य, जितना भी प्राणी, सब कुछ एक ही एनर्जी के बेस पे चल रहा है। वननेस बोलिए इसे, या तो समदृष्टिकोण बोलिए, कुछ भी कहिए। मतलब इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं हर किसी में हूँ, हर कोई मुझ में है, हम सब एक है। एक ही आत्मशक्ति को धारण कर कर ये समग्र विश्व, समग्र संसार परिचालन हो रहा है। टोटली यूनिवर्स उस कॉन्शियस पावर को बेस कर कर चल रहा है। इस चीज़ को रियलाइज़ करना, जानना ही मुक्ति है। जब इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर पाएंगे, जान लेंगे, तो आपका मन में कोई आशा अभिलाषा नहीं होगा। देखिए, हम क्यों चिढ़ते हैं? मन के अंदर कई सारा विचार घूमते रहता है, कई सारा आशा अभिलाषा, लोभ, काम, क्रोध, मद, मात्सल्य रूपी कई सारा बंधनों से हम खुद को खुद बांधकर, खुद बनाए हुआ जाला में खुद पड़कर छटपटाते रहते हैं। हम खुद बांध रखे, कोई बांध नहीं रखा है। हमें मुक्त भी हम स्वयं कर पाएंगे, कोई नहीं करेगा। मुक्ति आपको आप ही करेंगे, ज्ञान के द्वारा। आध्यात्मिक चिंताधारा, आध्यात्मिक इस जगत में जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, सद्गुरु के पास बैठ के सत्य को ठीक से जानेंगे, धीरे धीरे आपका संस्कार चेंज होगा। सच जैसा है उसे ऐसे अगर आप देख पाएंगे, तब आपका मन मुक्त होगा। मुक्ति का मतलब जो चीज़ जैसा है उसे ऐसे देखना। अब हम ये सोच रहे हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा फैक्ट्री, मेरे पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मतलब मेरा मन में एक ममत्व है। सच तो ये है, मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में। जहाँ पे शरीर मेरा नहीं है, इस संसार में क्या मेरा है?
इस संसार में ये शरीर को रोल मिला हुआ है, उस रोल को मैं प्ले कर रहा हूँ। देखिए ब्रेथ चल रहा है, हम चला नहीं रहे, हृदय स्पंदन हो रहा है, इट हैपेंस, हम कर नहीं रहे हैं, रक्त प्रसारण चल रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। हम इस चीज़ को ध्यान ना देते हुए हम सोच रहे कि हम कर रहे। जब आप सोचेंगे हम कुछ भी नहीं कर रहे, सब अपने आप हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, हम चला नहीं रहे। इस जो संसार में जो भी चीज़ें हो रहा है ऑटोमेटिकली हो रहा है। इस संसार के अंदर शरीर को छोटा सा रोल मिला हुआ है जिसे मैं प्ले कर रहा हूँ। जैसे मैं हूँ वैसे ही सब कुछ है, एक चींटी भी, एक हाथी भी, हर एक आदमी, हर एक इंसान, हर एक पेड़ पौधा, हम सब एक ही बंधन में बंधे हुए हैं। इस चीज़ को रियलाइज़ करना ही मुक्ति है। जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे तब आपके मन में अपना पराया कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई चाहत नहीं होगा, आपका मन में कोई आशा अभिलाषा नहीं होगा, आप कोई मतलब चाहत के साथ भागेंगे नहीं, कुछ पाने की उत्सुकता नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप स्तब्ध हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ के मूर्ति के जैसे बैठ जाएंगे, ना 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 ना। देखिए इस संसार में चीज़ों की ज़रूरत है, हमें खाना है, पानी की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, कुछ नेसेसरी नीड्स है जिसे फुलफ़िल करने के लिए हमें इस भौतिक संसार में एक्ट करना है। इस भौतिक संसार में हमें कुछ काम करना है, कुछ रोल जो भी मिला है उस रोल को प्ले करना है। लेकिन मन के स्तर पे शांत होते हुए, मन में सच को जानते हुए, सच को पहचानते हुए, सत्य को दृष्टिकोण में रखते हुए हम हर कार्य को करना चाहिए। मतलब जब भी जहाँ भी जैसे है उस स्थिति को एक्सेप्ट करना ही मुक्ति है। जो भी कार्य कर रहे हैं उस वर्तमान में, उस कार्य में आपको ठहरते हुए करना ही मुक्ति है। प्रेजेंट सिचुएशन में रहते हुए हर कार्य करना ही मुक्ति है। देखिए पैसा का आवश्यक है, पैसा एक पावर है, पैसा के बिना हम कुछ नेसेसरी नीड्स को गैदर नहीं कर पाएंगे, फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें कई सारा असुविधा होगा। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा के अलावा इस संसार में भगवान बहुत कई सारी चीज़ों को बना रखे हैं। देखिए कई सारा पेड़ पौधे हैं, हर एक पौधे की, हर एक पत्ते के रूप अलग है, हर एक फूल, हर एक फल की सुंदरता को देखिए, पशु पक्षियों की सुंदरता को आनंद लीजिए, मन मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मुक्ति आपको मन को मिलेगा। आप कोई भी कार्य करिए, कहीं पे भी चले जाइए, मुक्ति विचार ही आपको मुक्त देगा। देखिए हम हर पल मन के द्वारा कार्य करते हैं। मन के द्वारा कार्य करने के अलावा अगर आप मन के ऊपर कार्य करेंगे तो आपका मन मुक्त हो जाएगा। माइंड के द्वारा मतलब मन के द्वारा तो हर कोई भी कार्य कर रहा है, मन के द्वारा नहीं, मन के ऊपर कार्य करने के प्रयत्न करिए, आपका मन मुक्त होगा। मन के द्वारा और मन के ऊपर कार्य का अंतर क्या है, आपके मन में एक शंका आ रहा होगा। देखिए मन के द्वारा मतलब हम जैसे संस्कार सीखते हैं, जैसे मेमोरीज हम इस सोसाइटी से कलेक्ट करते हैं, वैसे हर कोई भाग रहा है। पैसे कमाना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, कार्स, नेम्स एंड फ्रेम्स तैयारी करना, बस ऐसे सोच कर हर कोई भाग रहा है। ऐसे भागते रहेंगे तो भागते 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 एक दिन ऐसे आएगा, देहांत हो जाएगा, भागते ही रह जाएंगे अगर मन के द्वारा आप कार्य करने के प्रयत्न करेंगे। परंतु मन के ऊपर कार्य करना है विवेकी का कार्य। मन के ऊपर मतलब ऐसे है, मन को ऑब्जर्व करिए, आपका सेंसेस को ऑब्जर्व करिए, जो भी खाते पीते हैं, जहाँ पे भी उठते बैठते हैं, आपके क्रोध को देखिए, आपके अंदर आने वाले काम विचारों को आप ऑब्जर्व करिए, देखिए, आपके मन में ट्रिगर होने वाला आशाओं को देखिए, अभिलाषाओं को देखिए। मन को शांत करने के लिए जो योगा है, ध्यान को आचरण करिए। तो ये सारा चीज़ क्या है, मन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मन के द्वारा करेंगे तो इस माया संसार में हर कोई जैसे भाग रहे, हम भी ऐसे भागते भागते थक जाएंगे, देहांत हो जाएंगे, परंतु कुछ नहीं कर पाएंगे। मुक्ति जो हम मन के अंदर है, उस मुक्ति स्थिति को हम कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब मन के ऊपर कार्य करेंगे, मन को ऑब्जर्व करेंगे, हर पल ऑब्जर्वेशन हर पल है। केवल ध्यान मेडिटेशन के समय हम सोचते हैं कि मन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ना ना ना। इस चेतन अवस्था में जो भी काम कर रहे हैं
उस काम को उस पल में टिक कर करना चाहिए। उस काम को करते समय अपने मन में चलने वाला, ट्रिगर होने वाला हर विचार को ऑब्जर्व करना चाहिए। हर हमेशा विवेकी बनते हुए, भला बुरा का डिफाइन करते हुए जो चीज़ निहायत आवश्यक है उसे करना चाहिए। जो चिंदी चीज़ें हम ऐसे प्लेजर्स पाने के लिए करते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। मन के ऊपर साधना करना चाहिए, तभी आपका मन मुक्ति की ओर अग्रसर हो। जब मन के ऊपर आप काम करेंगे, मन को विचार रहित स्थिति में रख पाएंगे, तो धीरे धीरे मन मुक्त हो जाएगा। मन मुक्त है, वैसे मन को मुक्त करने का आवश्यक ही नहीं है। मुक्त रूपी उस मन के ऊपर जब आशा, अभिलाषा, वांछना रूपी विचार चलता है, और विचार मन को कई सारा दुख में डालता है, इरिटेशन में डालता है, एंजाइटी में डालता है। वो जो दुख, वो जो इरिटेशन ही हमें बंधन लगता है। परंतु मन मुक्त है, ये सत्य है। उस मुक्ति को आप देख पाना चाहिए। मुक्त केवल ज्ञान से ही हो सकते हैं। वैसे भी आप मुक्त है, मुक्त करने का आवश्यक नहीं है। इस कहानी के जरिए आप मुक्ति को ठीक से समझ सकते हैं। जैसे कि एक धोबी था, एक धोबी के पास खुद का एक गधा था। वो धोबी हर दिन क्या करता था, गांव में जाके हर किसी का कपड़े कलेक्शन करके उस गधे के ऊपर लाद कर नदी के पास जाकर गधे को एक पेड़ के साथ बांध देता था। बांध कर कपड़े वपड़े धोकर सुखाकर फिर कपड़ों को उस गधे के ऊपर लाद कर दोबारा गांव में लेकर आता था। हर दिन ये ऐसे काम करता था। हर दिन कपड़े कलेक्ट करके लेना, गधे को वहाँ पे बांधना और लेकर कपड़े धो के सुखा के लेकर आके जिसके कपड़े उनको देना, और उनसे मिले हुए पैसा से अपना नेसेसरी नीड्स को फुलफ़िल करते हुए रोज़ गुजारा करता था। एक दिन क्या होता है, धोबी ने कपड़े कलेक्शन करके गधे को लेके वहाँ पे तो जाता है, लेकिन हर दिन की तरह वो रस्सी जिससे गधे को बांधता था वो रस्सी नहीं लेता है। तो करें क्या, गांव बहुत दूर है, यहाँ से फिर गांव जाना, उस रस्सी को लेके आकर गधे को बांधना, फिर साफ़ सफाई करना, दिन बीत जाएगा। तो कैसे होगा, आज का काम तो हो नहीं पाएगा। तो वैसे में इस धोबी के पास एक आइडिया था कि जानता था कि बगल में थोड़ा सा दूर पे कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति है। धोबी सोचता है चलो उनसे कुछ परामर्श ले लेंगे, उनसे कुछ सजेशन मांग लेंगे। तो इस बात को मन में रखकर उनके पास जाता है। तो जाके उनसे पूछते हैं, गुरुजी मुझे कुछ सजेशन दीजिए। मैं डेली हर दिन ऐसे गधे को लेकर आता था, लेकिन आज मैं मेरा खुद के जो रस्सी लेकर नहीं आया, तो यहाँ से जाना फिर जाकर रस्सी लेकर आके गधे को यहाँ के बांध के यहाँ पे मैं कपड़ा धोने से मेरा लेट हो जाएगा, तो कुछ मुझे सजेशन दीजिए। तो व्यक्ति बोलते हैं तो हर दिन की तरह आज भी गधे को उस पेड़ के पास लेके जा, गधे को बांध रहा है जैसे एक्शन कर और जाके कपड़े धो ले, गधा कहीं नहीं जाएगा। तो ये बात इनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्या सचमुच गधे को मैं अगर बांधने के एक्शन करूं तो गधा वहाँ पे रह जाएगा? चलो देखते हैं, जैसे ज्ञानी व्यक्ति बोल रहे हैं उनके अंदर कुछ ज्ञान है, कुछ उनके ज्ञान के आधार पे वो जैसे हमें बताए, चलो मान के देखते कर कर वहाँ से चले जाते। जाकर उस गधे को उस पेड़ के साथ बांध रहा है जैसे बांध कर एक्शन कर कर गधे को वहाँ पे छोड़कर चले जाता है। जाके कपड़े वपड़े सब धो के सुखाते हैं, फिर दोबारा सब कपड़ों को समेट कर उस गधे के पास लेके जाके देख के आश्चर्य हो जाते हैं, गधे वहीं के वहीं है, हिला नहीं। तो गधे को फिर जब जाके वहाँ से खींचते, गधे आता नहीं वहाँ से, गधा वहीं पे खड़े रहता है, गधा वहाँ से हिलता ही नहीं। इनको और आश्चर्य लगता है, अरे ये क्या हो गया, गधा हिल क्यों नहीं रहा है, गधा वहीं के वहीं है। फिर दोबारा उस ज्ञानी व्यक्ति के पास जाके पूछते, गुरुजी आप जो सजेशन दिए थे अच्छा था, मैं गधे को तो बांध दिया, लेकिन गधा अभी हिल नहीं रहा है, गधा वहाँ से ना आ नहीं रहा है, मैं घर कैसे जाऊँगा? तो एक ज्ञानी व्यक्ति पूछते, क्या तुम उस गधे को खोलने के एक्शन किया था? तो ये बोलते ना ना, मैं तो ऐसे एक्शन नहीं किया। तो बोलते हाँ, पहले उस गधे को खोलने के एक्शन कर, फिर गधा आपके साथ चले जाएगा। तो ये व्यक्ति जाकर उस गधे को खोलने के एक्शन करता है, तो गधा फिर वहाँ से हिलकर आता है, गधा इनके साथ गांव में जाता है। इस स्टोरी का मोरल क्या है, तात्पर्य क्या है? गधे को उस पेड़ के साथ हर दिन बांधने की उनका जो एक्शन था, हर दिन जैसे बांधते थे, वो उस गधे की अवचेतन मन में संस्कार बनकर बैठ गया, जिसके प्रतिफल स्वरूप इस बार एक्शन करने से भी वो गधा समझ नहीं पाया कि मेरे को ये बांधा ही नहीं, बांधा जैसे एक्शन किया, ये बात समझ नहीं पाया।
उसका संस्कार में ये चीज़ बैठ चुका था कि हर दिन ये इस पेड़ के पास लेकर आते हैं, मेरे को बांधता है, हर दिन की तरह आज भी मेरे को बांधा। इस कारण वो हिलता नहीं। जब ये उसे बगैर खोला जैसे एक्शन करके उससे जब वहाँ से खींचता है, गधा सोचता है कि मैं अभी भी बंधा हुआ हूँ, मुझे तो खोला नहीं, मैं कैसे हिलूँ। तो ठीक वैसे ही अपना मन में कई सारे मेमोरीज बिठा रखे हम, ऐसे होगा वैसे होगा, पढ़ेंगे तो ज़्यादा नाम कमाएंगे, ज़्यादा दौलत कमाएंगे, ज़्यादा मतलब कई सारा आडंबर को हम समेट कर रखेंगे, तभी हमें शांति, खुशी, आनंद मिलेगा। परंतु हम इस चीज़ को जान नहीं पाते। सुख और शांति हर चीज़ अपने मन में है। तो ये सत्य है। मुक्ति के राह में, मुक्ति के चाह में आपको कहीं जाने की आवश्यक नहीं है। मुक्ति आपके अंदर है। आप खुद, आप स्वयं आपके मन को मुक्ति दे सकते हैं। जब उटपटांग से विचार नहीं चलाएंगे, मन को विचार रहित स्थिति में रखते हुए ध्यान करेंगे, हर किसी को समदृष्टि में देखेंगे। देखिए बातें आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्या ऐसे बातें बोल रहे हैं, हम सब एक कैसे हो सकते हैं, हम तो अलग अलग शरीर है, हम तो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, कोई कुछ है तो कोई और कुछ है, प्रोफेशंस अलग है, रूप अलग है, रंग अलग है, नाम अलग है, भाषा अलग है, हम तो बहुत कुछ है, हम सब एक कैसे है। ये जो भी हम भाषा, रंग, रूप, प्रोफेशंस, ये सब विचार है, ये सब अपना मन की भेदभाव है। जैसे कि देखिए मिट्टी के बर्तन हम कई सारा देखते हैं, कहीं मटका, कहीं छोटा सा मिट्टी के, आजकल कई सारे बर्तन आ रहे हैं, सुरई, कई मिट्टी के ग्लास, मिट्टी के बर्तन कई कुछ होने के बावजूद वो क्या मटका मटका है, मटका मिट्टी है, मटका परफेक्टली मिट्टी है, मिट्टी मटका के रूप धारण कर रखा है। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम अलग अलग शरीर को धारण कर रखें। शरीर परमानेंट नहीं है, शरीर मरेगा। आज कुछ आकार को धारण कर रखा है, कल वो आकार मिट जाएगा। कई सारा पेड़ पौधा है, कई सारा वनस्पतियाँ, कई कुछ उत्पन्न हो रहा है और कई कुछ इस ज़मीन में मिटते जा रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। फॉर्म्स, आकृति आकार ले रहे और आकृति मिटते जा रहा है। परंतु सच वो शक्ति है, सच वो पावर है, सच वो एनर्जी है, जिस एनर्जी को, जिस पावर को हम आत्मन, ब्राह्मण, कॉन्शियस डिवाइन पावर, कॉन्शियसनेस, चेतना, चैतन्य नाम से पुकारते हैं। उस शक्ति ही कई सारा आकार को, आकृति को धारण करके संसार में परिचालन हो रहा है। परंतु देखिए जब तक हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक हमें ये चीज़ सच नहीं लगेगा, क्योंकि हम मन में कई सारा धारणाएं बिठा रखे हैं, मन में कई सारा मेमोरीज़ को बिठा रखे हैं, मान रखे हैं कि यही सच है। हम कुछ रियलाइज जब तक नहीं करेंगे या हमें सच जैसे नहीं लगेगा। परंतु मैं तो ये कहता हूँ, रियलाइज़ करने के बाद में भी ये किसी को स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होने के बाद, मुक्त होने के बाद किसी के मन कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई संस्कार में, उनके नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे ही रहेंगे। इसके बारे में नेक्स्ट में और एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक व्यक्ति एनलाइटेंड होने के बाद उनके विचार कैसे होता है, उनके भावनाएं कैसे होता है, उनके शारीरिक स्तर में क्या क्या चेंजेस आता है, उसके बारे में अगले वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि संस्कार, नेचर, शरीर सब ऐसे ही रहेगा। बस आप सत्य को देखते हुए इस संसार में परिचालन होंगे। हर चीज़ को उपभोग, अनुभव करना चाहिए, परंतु किसी भी चीज़ के साथ मन की बंधन नहीं बांधना चाहिए, मोह रूपी बंधन बांधना नहीं चाहिए। ये बंधन ही सारे दुख के कारण है। जो भी मिला वो कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन के बाद छूटेगा, मिटेगा। ये सच है। इस सच को मानते हुए संसार में परिचालन होना चाहिए। तो मुक्त आपके मन को आप ही करेंगे। मुक्त मन है, वैसे कहना चाहिए तो सच तो यह है, मन मुक्त है। मन को मुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मन के ऊपर जो विचार हम चलाते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसे आशा विलासा इनपुट्स मन को देते हैं, इस आशा विलासा रूपी बंधन मन में कई सारा इरिटेशन, एंजाइटी को पैदा करता है, टेंशन को पैदा करता है। उससे मन को विचार रहित स्थिति में रखते हुए ही मन को हम मुक्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।